नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम आज भी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पर तीसरा लेक्चर ले रहे हैं। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अच्छे से समझाया जा चुका है। अब हम एनसीईआरटी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते जा रहे हैं। एक टाइप के 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लगभग हो रहे हैं, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना। अगर उस टाइप के और भी क्वेश्चन देखते हैं, अगर सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं तो हम आपको क्या करेंगे कि उसमें दे दिएंगे होमवर्क के रूप में, ताकि आप उसको कर सकें, ठीक है। और आपको क्वेश्चन यहाँ शो कर दिया जाएगा ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको घर पे आराम से करते रहिएगा जब भी इच्छा करे। और टाइप वही रहेगा, जैसा हम बताएंगे सेम टू सेम वैसे ही उसको करना है ना, बिना टाइप का क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ठीक है। और सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा से जैसे जैसे टाइप चेंज होंगे क्वेश्चन भी चेंज होते जाएंगे। लगभग हमें लगता है कि आई थिंक 7 या 8 क्वेश्चन हम करा चुके हैं अभी तक 2 लेक्चर में, और भी क्वेश्चन कराएंगे, है ना। टोटल कम से कम 15-20 क्वेश्चन आपको चलेगा साधारणता अवकलनीयता, जब तक कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में ना आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए, अभी तो कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी पर अभी आए नहीं है, तो कंटिन्यूटी पर तीसरा लेक्चर है। तो इसमें भी देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है कंटिन्यूटी। जब कोई फंक्शन a पर है ना, और उसका लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस पर, है ना, a माइनस पर एफ ए, अगर ये बराबर हो x टेंस टू a प्लस पर एफ ए, तो हम क्या कहेंगे बाबू कि फलन कंटिन्यूअस फलन है ना। मतलब कि यह फलन क्या हुआ है, लगातार चला है, उठा नहीं है। अगर वो फंक्शन का ग्राफ बनाए तो वो लगातार चलते चला गया, तो उसी को बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर। तो चलिए, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड और भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, है ना। इससे देखिए, आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 14 है ना, और 15 और 16 एक ही टाइप के क्वेश्चन है। क्लियर ना। 15, 14, 15 और 16 तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 14 नंबर क्वेश्चन, है ना, और 15 नंबर क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। 14 नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे बनाइएगा। 15 अभी हम यहाँ बनाएंगे। क्लियर है ना। तो चलिए 15 बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू, स्क्रीन के आप पे शो कर रहा होगा 15 नंबर क्वेश्चन, है ना। लिख भी देते हैं क्या है क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू अंडर 2x 0 एंड क्या 4x। 2x कब है बाबू, यदि x लेस देन 0 हो, है ना। 2x फंक्शन कब होगा, जब x का मान 0 से कम होगा, ठीक है ना। और 0 कब होगा, जब फंक्शन किसके बीच होगा बाबू, 0 से लेकर, है ना, 0 से लेकर x1 के बीच में होगा। x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगा, x की वैल्यू 0 से जब 1 के बीच में होगा तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। और जब 0 से छोटा होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2x होगी। और बाबू यदि तीसरा नंबर आता है कि जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, है ना, तो जब x जो है वो 0 से बढ़ा जाएगा तो उस समय उसकी वैल्यू 4x टाइप दिखेगी, है ना। समझ में आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन ये है इसको सॉल्व कैसे करें, तो है ना। उसके बाद इसको हम सॉल्व करने का एक ही तरीका है, देखिए बहुत आसान तरीका। इसमें इस फंक्शन में जैसे कि ये फोटो दिया हुआ है, इसी को चेक करते हैं कि यह फलन कहाँ पे दिख रहा है कि हाँ है, जहाँ इनइक्वालिटी लगी है। क्योंकि इसमें हम बता नहीं सकते 0 से कितने कम में ये 2x होगा, है ना। 0 पर है, नहीं है बिल्कुल। ये 0 से बड़ा है, 0 पर है, नहीं है। 0 पर कौन है, तो ये वाला फंक्शन है। जब ये देखिए 0 के बराबर है तो कितना आ रहा है फंक्शन, 0 आ रहा है ना। तो जब देखिएगा कि अगर आपको 3 वैल्यू दिखेंगे तो इसको 2 बार इसका लिमिट निकालते हैं ना, 2 बार इसको कंटिन्यूटी की जांच करते हैं। एक बार कहाँ करेंगे, 0 पे, एक बार कहाँ करेंगे, 1 पे। जब 0 पे करेंगे तो ऐसा फंक्शन लेके चलेंगे, 1 पे करेंगे तो ये वाला लेके चलेंगे। चलिए करते हैं, करते करते वो पता चलेगा ना। देखिए अब हम क्या करेंगे, फलन की जांच करेंगे 0 पे, है ना। तो ये बताइए कि फंक्शन ऑफ 0 कितना है, फंक्शन ऑफ 0 दिख रहा है ना, फंक्शन ऑफ 0 साफ साफ लिखा है, x 0 पर कितना है, 0 है, ठीक है ना। और फिर वही काम करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कर निकालेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट वही काम है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस, क्लियर, a माइनस एफ ऑफ x या f ऑफ a, क्लियर ना, f ऑफ a। यहाँ ध्यान दीजिए a माइनस है ना, a माइनस, इसका मतलब कि हमको a कितना है, a है 0, तो मतलब 0 से हमें नीचे जाना है। तो इस फंक्शन में ध्यान दीजिए 0 से नीचे किस में जा रहे हैं, तो 0 से नीचे यहीं जा रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं। 0 से नीचे फंक्शन कब हो रहा है, जब वह फंक्शन 2x के बराबर हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हमको क्या लिखनी होगी, 0 से कम, क्लियर। तो ये क्या बना लेते हैं बाबू, जब इसको x h के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाता है h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, क्लियर। और यहाँ पे a क्या है बाबू, a क्या है, a बराबर 0 है, a बराबर 0 है, तो यहाँ 0 लिख लें, कोई डाउट तो नहीं, 0 है ना, ठीक।
इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, हमको जाना है ए से नीचे, ए से यानी 0 से नीचे। कहाँ से नीचे? 0 से नीचे। अब अगर 0 से नीचे जाना है तो इसमें जा नहीं सकते, इसमें जा नहीं सकते, 0 के बराबर इसमें रह सकते हैं। जाएंगे किसमें? 0 से नीचे, इसमें जाएंगे। क्लियर? तो मतलब 2x की वैल्यू हमें क्या रखना होगा? 0 माइनस एच। एक्स की जगह पे 0 माइनस एच, चलिए रखते हैं। एक्स की जगह पे कितना? 0 माइनस एच। यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, है ना, f ऑफ 0 माइनस एच। एक्स की जगह पे 0 माइनस एच क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 माइनस एच। क्लियर? अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 0 0, है ना, 2h माइनस 2h, है ना, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2h, इसका मतलब माइनस 2h। अब देखिए यहाँ h किसको टेंड कर रहा है? 0 को। लिमिट पे h टेंड 0 को कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर 0 रखेंगे लिमिट गायब, और यहाँ भी क्या हो गया? 2 इंटू 0 0 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया बाबू? 0 आ गया, है ना। देखिए ये वाला भी f ऑफ a 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रहा है। अभी तक काम ठीक चल रहा है। अब देखेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे? अब 0 से ऊपर जाएंगे, ठीक है। 0 से ऊपर देखिए किस में है? 1 से ऊपर नहीं, 0 से ऊपर। ध्यान ये देना है कि हमको कहाँ जाना है बाबू? 0 से ऊपर जाना है, और 0 से इतना भी ऊपर ना चले जाए कि 1 को भी पार कर दे, ठीक है। 0 और 1 के बीच में ही रहेंगे ना। तो यहाँ पर बाबू फंक्शन क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? 0 से कितना आगे बढ़ रहे हैं? h आगे बढ़ रहे हैं, और h किसको टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है। इसका मतलब हम 1 2 3 4 आगे नहीं बढ़ जाएंगे, 0 से ही थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बात बताइए कि अगर 0 से आगे बढ़ रहे हैं तो क्या आप इसमें जा सकते हैं? नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि यहाँ तक 1 तक तो यही है, 1 के बाद ही है। समझ में आ रहा है? 1 तक यही फंक्शन है, और जब 1 के ऊपर बढ़ रहे हैं तब वो वाला फंक्शन क्या हो जा रहा है? यहाँ हो जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हुआ, वही बोल रहे थे कि यहाँ पे 1 रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 1 तक इसी में रह रहे हैं, 1 के बाद यहाँ चले जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब अगर हम 0 से आगे भी बढ़ रहे हैं तो 1 से ऊपर नहीं चले जा रहे हैं, इसी में है फंक्शन। तो फंक्शन अगर इसी में है तो इसकी वैल्यू कितनी है? साफ साफ लिख रहा है 0, है ना। तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख दें? कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? समझ में आ रहा है ना। देखिए क्या हुआ, 0 से h आगे बढ़ रहा है, h किसको टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है। h 0 को टेंड करने का अर्थ है कि हम 0 से थोड़ा सा ऊपर गए हैं, 0 से इतना भी ऊपर नहीं चले गए हैं कि रियल लाइन में 1 से ऊपर चले जाए। क्लियर है ना। तो अगर 1 से ऊपर नहीं गए तो इसका मतलब अभी भी फंक्शन x जो है वो इसी से कम में ही है, इससे कम में, इसका मतलब वैल्यू कितना है? 0 है। इसका मतलब फलन क्या हो गया? 0 पर सांतत्य फलन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बाबू? x बराबर 0 पर फलन क्या है बाबू? फलन सांतत्य है, ठीक है। चलिए ये तो जांच हो गया, लेकिन बाबू हम स्टार्टिंग में भी बताएं कि जब 3 फंक्शन हो तो एक ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के इसकी कंटिन्यूटी की जांच नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमें 2 जगह जांच करना होगा, एक बार 0 पे और अब दूसरी बार कहाँ पे? 1 पे। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 14 और 16 भी है ना, 15 बना रहे हैं, 14 16 आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर ये नोट हो गया हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएंगे, है ना, और आगे करेंगे इस पर, 1 पर करेंगे कि 1 पर फंक्शन अब कितना आ रहा है। देखिए हमको निकालना है फंक्शन 1 पर, जब 1 के बराबर या 1 से छोटा हो। क्या? 1 के बराबर या 1 से छोटा हो तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 0। और जब 1 से बड़ा हो तब फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 4। एवं तो यहीं से देख के समझ में आ रहा है कि जब हम फंक्शन ऑफ 1 रखेंगे, मतलब f ऑफ a लिखेंगे, तो f ऑफ 1 कितना आएगा? 0 आएगा। और अगर बाबू लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे तो 1 से कम ही ना रहेंगे, तो 1 से कम रहेंगे तभी फंक्शन किस में बैठेगा? इसी में बैठेगा, तब भी 0 आएगा। और जब 1 से ऊपर बढ़ेंगे तब जो है हमारा x की वैल्यू यहाँ भागेगी, है ना, मतलब 4x में जाएगी। हम लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ a दोनों के दोनों इसी में काम कर लेंगे, है कि नहीं है, क्योंकि 1 से छोटा भी ये है और 1 के बराबर भी यही है। समझ में आए? तो अगर हम निकालना हो फंक्शन एट 1, तो फंक्शन एट 1 कितना होगा? दिख रहा है ना, निकालने की जरूरत है क्या? फंक्शन एट 1 देखिए बराबर लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? x या तो 1 से छोटा है या 1 के बराबर भी है, बराबर भी हो सकता है, मतलब यह x 1 तक पहुंचा है ना, वो x क्या है? 1 तक पहुंच गया, तो x से छोटा भी है और बराबर भी है। तो जब बराबर होगा तब तो डायरेक्टली फंक्शन वैल्यू रख देंगे, और जब छोटा होगा तो यही इसी को तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। लेफ्ट लिमिट मतलब पीछे जाना, 1 से कम होना, तो मतलब ये दोनों का दोनों इसी में एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब निकालेंगे क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट
x टेंस टू a माइनस a कितना है 1 है, तो 1 माइनस कर लीजिए, 1 माइनस है ना f ऑफ x, अब कितना होगा एफ एक्स कितना है बाबू, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए आंख बंद करके, है ना, एच टेंस टू 0 फंक्शन एट 0 माइनस एच, क्लियर, 0 माइनस एच, कोई मतलब नहीं इसको करने का क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है यहाँ एक्स की वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ एक्स रखेंगे कहाँ, कहीं नहीं रखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ये वाली फंक्शन कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, दिख रहा है ना, ये भी 0 ये भी 0 है ना। अब क्या करेंगे x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब राइट हैंड साइड में चेक करेंगे कि अब ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना। तो अब निकालेंगे क्या, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, वही बात, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 है ना, f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। अब x की जगह कितना रखना है 0 प्लस h, तो पहली बात तो ये देखेंगे कि एक से ऊपर किस में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं नहीं जा रहे, इसमें जा रहे हैं नहीं जा रहे, बराबर तक चले जा रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे, इसमें चले जा रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन कौन सा रखेंगे 4x वाला रखेंगे, और x है क्या, बिल्कुल है, तो मतलब x की जगह पे अब x नहीं 0 प्लस h लिखेंगे, क्लियर, 0 प्लस h, तो यहाँ कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ, सॉरी फंक्शन अब तो रख ही रहे हैं, फंक्शन रख रहे हैं, इसका मतलब 4 इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस एच है ना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस एच, क्लियर, 4 इंटू 0 प्लस एच। अब देखिए ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू एच कितना हो गया 4h, ये बाबू h किसको टेंड कर रहा है 0 को, तो h की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो लिमिट भी गायब और ये भी गायब, 4 इंटू 0 0 है ना, खत्म हो गया, 4 इंटू 0 0, दिख रहा है, ये वाला भी इक्वेशन, ये वाला भी इक्वेशन और ये वाला भी इक्वेशन बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, बराबर हो गया ना। तो क्या कहेंगे बाबू कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर क्या है, 0 पर f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस, a मतलब 0, यहाँ पर कितना है a 0 है, 0 माइनस, बाबू ये माइनस लिख दे रहे हैं ना, तो इसी का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, ये माइनस कर दिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही है ना, इज इनटू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, बाबू तीनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ तो यह x पर क्या है, सतत है ना, सतत है कि नहीं, और एक और सततता कहाँ निकाले, एक पर भी निकाले, तो वो भी यहाँ लिख देंगे, x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 सॉरी 1 प्लस f ऑफ x, है ना। अब समझ में आ रहा है, ये लास्ट में लिखेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये वाला फंक्शन क्या है, सान्तत्य है। तो एग्जाम में बाबू आप ये सब सॉल्व करने के बाद ये वाला जरूर लिखिएगा क्योंकि यही आंसर देता है, टीचर इसी को चेक करता है, अगर ये सही है तो यहीं पे नंबर मिलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको जरूर लिखिएगा। ये लास्ट में लिखने के बाद लिखिएगा आता फलन x बराबर 0 और x बराबर 1 पर सतत है, समझ में आया, ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया, सतत हो गया, समझ में आया कि नहीं हुआ। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर क्या है 16 है, जो कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा, उसको आप लोग होमवर्क में बना लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक बार कहाँ चेक करना है उसको, एक बार चेक करना है -1 पे और एक बार चेक करना है 1 पे, क्लियर है ना, दोनों पे चेक करके देखिएगा, अगर सतत हो गया देन वेरी गुड, नहीं सतत हुआ तो क्या लिखेंगे, यह फलन सतत नहीं है, लेकिन हो गया तो यहाँ इसी तरह लास्ट में लिखना है ताकि नंबर मिले। और अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आता है ना, ऐसा मत सोचिएगा एग्जाम में नहीं आता, ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछता है और डायरेक्ट नंबर भी देता है, क्लियर, नंबर भी देता है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे आप लोग नंबर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो 14, 15, 16 ये तीनों क्वेश्चन एक टाइप के थे, आपको बता दिया गया, इस तीनों को बनाइएगा, है ना, ज़रूर बनाइएगा, घर पे बैठिएगा तो, है ना, ठीक है। चलिए इसके बाद एफ ऑफ ये था ए, इसके बाद और कोई दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसको बनाया जाए, है ना। देखिए हाँ 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया इसका। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन f(x) क्या है, ax प्लस 1 और bx प्लस 3 पर x बराबर 3 पर सतत है। फलन का दिख रहा है, क्वेश्चन कैसा है बाबू, क्वेश्चन कैसा है कि a b का वैल्यू निकालना है, a और b का मान ज्ञात करना है, क्लियर। और कैसे ज्ञात करना है बाबू, फंक्शन दिया हुआ है
एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपका, कितना दिया है, ए एक्स प्लस वन और बी एक्स प्लस थ्री। ये कब होगा, यदि फंक्शन क्या है, यदि x लेस इक्वल देन 3 हो, और ये कब देगा, यदि x ग्रेटर देन 3 हो। तो ये बाबू हमको निकालना क्या है कि a और b का मान, तो अगर हम इसमें सांतत्यता की जांच करेंगे तो a और b का मान निकलने वाला है नहीं, क्योंकि जब जांच करना होगा तो इसकी वैल्यू चाहिए तभी ना जांच करेंगे। तो इसमें साफ साफ नीचे लिखा हुआ है द्वारा परिभाषित फलन क्या है, इसमें नीचे लिखा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। समझ में आ रहा है, x बराबर 3 पर सतत है। इसका मतलब हमको कंटिन्यूअस दिखाना नहीं है इसको कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कंटिन्यूअस ये बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिख दिया x बराबर 3 पर सतत है। हमको ज्ञात करना है इसकी और इसकी वैल्यू। समझ में आ रही है, इसकी और इसकी वैल्यू। तो बाबू सतत अगर होगा तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, इसका राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ 3 तीनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इसका फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू होंगे ना, बिल्कुल होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा बाबू, फंक्शन सतत होगा x बराबर 3 पर, ठीक है। तो x बराबर 3 पर सतत दिखाना है, तो इसका मतलब इसका हमको सबसे पहले मान पता होना चाहिए, क्या फंक्शन एट 3 पर ही चाहिए ना। तो 3 पर फंक्शन एट 3 क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें होगा क्या, नहीं होगा, जहाँ इक्वल लगा होगा वहीं पे होगा, ठीक है। तो मतलब इक्वल इधर लगा है, मतलब फंक्शन इस पे क्या है, x इक्वल टू 3 पे वही वैल्यू आने वाली होगी जो लेफ्ट हैंड लिमिट की आएगी और जो राइट हैंड लिमिट की आएगी। बात समझ में आ रही है। तो f ऑफ 3 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह कितना रखना होगा हमको, 3। तो यहाँ a इंटू 3 प्लस 1 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस 1। मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। इसके बाद देखिए फिर वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे a की वैल्यू नहीं पता है ना, लेकिन हाँ ये पता जरूर है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसके बराबर होगा और राइट हैंड लिमिट भी इसके बराबर होगा, तो वहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया। तो देखिए हम करते हैं, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमको 3 से पीछे जाना होगा। 3 से पीछे इसमें जाएंगे नहीं, इसी में जाएंगे, इसमें जाएंगे, तो इसका मतलब फंक्शन ये वाला होगा, क्योंकि 3 से कम x किस में है, ax प्लस 1 में है ना, ax प्लस 1 में। तो यहाँ जाएंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, है ना, 0 माइनस नहीं, यहाँ 3 रहेगा, a माइनस होता है 3 माइनस, क्लियर, 3 माइनस एफ ऑफ x। इसको और क्या लिख सकते हैं बाबू, लिमिट x टेंस टू 0, है ना, फंक्शन एट 0 माइनस h। 0 ही रहेगा, नहीं 3 रहेगा, a माइनस h होता है ना, a माइनस h मतलब 3 माइनस h, ठीक है। a माइनस h, x की जगह पे अब क्या रखना है, 3 माइनस h रखना है। किस में रखना है, तो जब 3 से कम हो, तो 3 से कम इसमें हो रहा है, तो x का मान यहाँ 3 माइनस h इसमें रखना है, क्लियर। तो यहाँ रखिए क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, h टेंस टू 0 फंक्शन एट 3 माइनस x, x की जगह पे 3 माइनस h, a भी वैसे ही रहेगा, 1 भी वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, a को ऐसे ही रहने देते हैं और x की जगह पे 3 माइनस h लेते हैं, 3 माइनस h, और यहाँ पर और क्या है, प्लस 1, क्लियर। कुछ नहीं किए, दिख रहा है ना, बस x की जगह पे 3 माइनस h लिखे हैं, क्योंकि फंक्शन हमको किस पे चाहिए, 3 माइनस h पे चाहिए। ये क्यों चाहिए, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, पीछे जा रहे हैं 3 से, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ आ जाएगा फंक्शन लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा, 3a माइनस ah प्लस 1 आ जाएगा ना, 3a माइनस ah प्लस 1, है ना, ah प्लस 1। अब यहाँ देखिए h की वैल्यू रखिए, ये तो गायब हो गया, a इंटू h 0, बचा क्या, 3a प्लस 1, और लिमिट भी गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो h टेंड कर रहा था लिमिट को, वो आके यहाँ रख दिया गया, इसलिए लिमिट गायब हो गया। अब यहाँ क्या मिल गया, 3a प्लस 1। चलिए इक्वेशन नंबर 2, देखिए सेम तो दिख रहा है, सतत तो हिले है ना, हमको चाहिए a की वैल्यू ना, तो a की वैल्यू चाहिए, तो इसको पहले कर लेते हैं राइट हैंड साइड को कि ये कितना आ रहा है। तो राइट हैंड साइड आपका बाबू कितना आएगा, राइट हैंड लिमिट ये आएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ x हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन एट 3 प्लस h, ठीक है।
तो 3 प्लस एच अब कहाँ रखेंगे, इसमें, क्योंकि 3 से बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 b इंटू 3 प्लस एच प्लस 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3b प्लस एच बी प्लस 3। यहाँ कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 3b प्लस एच बी प्लस 3, है ना। ये देखिए एच बी गायब हो गया, एच की वैल्यू रखे गायब हो गया है ना, लेकिन 3b अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना, 3b अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3b प्लस 3, इक्वेशन नंबर 3, है ना, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो सेम दिख रहे थे, लेकिन ये सेम नहीं दिख रहा है, तो मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हमको पता है कि ये सांतत्य है, मतलब यह तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सांतत्य है तो बराबर होंगे, इसका मतलब हमको वैल्यू निकालनी होगी ना, 3a + 1 3a + 1 और 3b + 3 से, क्लियर है ना। तो चलिए इतना नोट हो गया, तो इन तीनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं। पॉज करिएगा। चलिए यहाँ पे 3 वैल्यू थी मेरे पास, देखिए एक तो मिट गया गलती से, यहाँ है 3a + 1, है ना, यही था ना, और 3b + 3। चलिए तो इन तीनों वैल्यू को रहने देते हैं और सारे इक्वेशंस को मिटा देते हैं। देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन बचे थे, एक क्या बचा था, 3a + 1, है ना, एक बचा, दूसरा भी बचा था 3a + 1 और तीसरा बचा था 3b + 3, है ना। तब ये दोनों इक्वेशन तो सेम है, तो इससे कुछ आने वाला है नहीं। हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों में से किसी एक को इसके साथ रिलेट कर देंगे। मतलब कि हम जानते हैं बाबू कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये कब होगा, जब फलन सांतत्य होगा। और ये साफ साफ लिखा है कि परिभाषित फलन x = 3 पर सतत है। तो सतत होने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट ये आया था, राइट हैंड लिमिट यहाँ आया है, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। हो जाएगा 3a + 1 इक्वल टू कितना, 3b + 3, क्लियर। 3a + 1 इक्वल टू 3b + 3, b को इधर लाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो ये हो जाएगा 3a - 3b इक्वल टू 3 - 1, ये माइनस उधर चला गया, ठीक है, 3 इधर ही है, 1 उधर चला गया, 3 भी इधर आ गया, 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा a - b इक्वल टू 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाने वाला होगा हमारे पास, 3 उधर लेके जाइए तो a - b इक्वल टू 2/3, a की वैल्यू चाहिए तो b को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, ये हो जाएगा b + 2/3, है ना, b + 2/3। नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ कर लेते हैं सामने, यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू b + 2/3, है ना। आ गया कि नहीं आ गया बाबू। a पर जो भी वैल्यू रहेगी, b की जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ रखेंगे, a पर फलन वही मान आएगा। और क्योंकि ये देखिए एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू नहीं आ सकता, है ना, कभी भी हमको चाहिए तो 2 वेरिएबल चाहिए, इसमें एक ही वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू ऐसे ही दिखेगी, a = b + 2/3, क्लियर है ना। यही हमारा आंसर होगा। अगर फलन सातत्य है तो a का मान b + 2/3 होगा और b का मान क्या होगा, इसको उधर लेके आइए तो a - 2/3 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये फंक्शन 17 वाला नंबर क्वेश्चन था, ऐसे ही बनेगा, है ना। इसका तो वो 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लैम्डा का मान शायद निकालना है ना, लैम्डा का मान। तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें ऐसा ही टाइप है वो, तो एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोग घर पे निकालने का, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको आप लोग निकालिएगा, घर पे ट्राई कीजिएगा, लैम्डा का लिमिट, लैम्डा का मान कितना आता है, ठीक है ना। और हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इतना आया, ठीक है ना। वो तो साफ साफ लिखा होगा, आंसर में भी दिया होगा, लेकिन हमको बताइएगा जरूर कि कितना आंसर आता है ना। चलिए इसके बाद बढ़िया सा क्वेश्चन, है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, साइन वाला क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक साइन cos tan पर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर अभी तक नहीं आए थे, ठीक है ना। तो उसको एक क्वेश्चन बता लेते हैं, है ना। उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मजेदार क्वेश्चन है, सिंपल रहेगा। साइन का भी स्टार्टिंग है, साइन cos मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टार्टिंग है, तो एक सिंपल सा ही क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं देंगे, है ना। तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 21 पर एक फंक्शन दिया है, 21 पर a = sin x + cos x, है ना। a = sin x + cos x के सांतत्यता की जांच कीजिए। बस जांच करना है कि ये सातत्य है कि नहीं है। अगर सातत्य होने का मतलब -∞ से +∞ तक इसको चलाने पर पेन रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, समझ में आ रहा है। तो उस साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो इसमें हम बता देंगे साइन और कॉस का ग्राफ
क्या होता है, ठीक है ना। इसको सॉल्व भी कर देंगे और बता भी देंगे कि ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो अब हम आप लोग को क्वेश्चन बताए थे, ऐसा ही क्वेश्चन उसमें 3 है, एक हम बता रहे हैं, तो आप लोग करिएगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है। देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स को क्या दिखाना है, दोनों को ऐड करके भी दिखाना है और ये भी दिखाना है यह फलन क्या है, सातत्य है, ठीक है ना, या है या नहीं है, जांच ही करनी है, क्वेश्चन में दिया है। तो वो फंक्शन, ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कहीं भी फलन सातत्य है बाबू, तो हम लोग आप लोग को बताए थे, टाइप को लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, उसमें बताए होंगे कि जब भी फंक्शन क्या हो, किसी भी वैल्यू पर ना दिया हो कि फंक्शन 0 पर या 1 पर या 2 पर या कहीं भी सातत्यता की जांच कीजिए, या डायरेक्ट लिख दे कि सातत्यता की जांच कीजिए, तो हम उसको सी पर ज्ञात करते हैं। सी यानी कोई भी कोफिशिएंट है ना, किसी भी कोफिशिएंट पे जांच करते हैं, अगर उस पर वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए बराबर आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, फलन सातत्य है। समझ में आया कि नहीं हुआ, हर जगह सातत्य है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर फंक्शन ये वाला है ना, तो लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्लियर, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। अब देखिए हम करेंगे इसी की जांच, किस पे करेंगे, सी पे करेंगे, है ना, एफ ऑफ सी पे। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर सी पर फलन के सातत्यता की जांच करने पर, है ना, x बराबर सी पर फलन के सातत्यता की जांच करने पर। हम किसके ज्ञात कर रहे हैं, सी पर, तो इसका मतलब अगर इस हिसाब से बात करें तो हमको एक ही जगह कितना रखना होगा, सी रखना होगा, एफ ऑफ सी निकालना होगा, है ना। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ सी रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फंक्शन एट सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए सी रखिए, तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस कॉस सी, और कुछ तो इसमें कर नहीं सकते, कोई फार्मूला ये बन नहीं रहा है, तो साइन सी प्लस कॉस सी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट, है ना। फंक्शन ऑफ ए हमको मिल गया, ठीक है, फंक्शन ऑफ ए हमको मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्लियर, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो क्या होता है बाबू, लिमिट x टेंस टू a माइनस होता है ना, a माइनस होता है, लेकिन हम यहाँ a क्या माने, c माने, तो यहाँ क्या हो जाएगा c माइनस, क्लियर, और f ऑफ x, एफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ रख लेते हैं। इसको जब अगले स्टेप में बढ़ते हैं तो यहाँ एक्स की जगह क्या हो जाता है, ये ट्रांसपोज करता है एक्स एच को, एच किसको टेंड करता है, 0 को, और ये सी क्या होता है, अंदर आ जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट में, है ना। तो यहाँ आ गया एच टेंस टू 0 फंक्शन एट सी माइनस एच, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू, सी माइनस एच, है ना, यही सी अंदर आया, एक ही जगह सी बनाया, और एच माइनस कर रहे हैं सी में से, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, क्लियर, तो सी माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाबू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, h टेंस टू 0, हम क्या रखना है, c माइनस एच, किस में रखना है, फंक्शन में रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन c माइनस एच प्लस कॉस c माइनस एच, क्लियर, साइन c माइनस एच प्लस कॉस c माइनस एच, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर का मिटा देते हैं क्योंकि ये बढ़ा जाएगा क्वेश्चन। यहाँ देखिए ये एक फॉर्मूला बनता है साइन ए माइनस बी, और ये भी एक फॉर्मूला बनता है कॉस ए माइनस बी, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, या फिर हाई स्कूल में हमें लगता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक परिचय में ये नहीं देता है, अगर दे दिया होगा तो पढ़ लिए होंगे, ठीक है, और नहीं पढ़े होंगे तो हम फॉर्मूला बता देते हैं इसका क्या होता है। तो साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी, देखिए अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखे साइन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो, साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है ना तो माइनस रहता है कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक परिचय में आप लोग 11th में पढ़े होंगे, है ना, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का क्या होता है बाबू, कॉस ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी का क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, सॉरी माइनस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगेगा, साइन ए साइन बी, ठीक। इन्हीं दोनों वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे। अब ये हो जाएगा क्या फंक्शन बाबू, ये वाला आ जाएगा हमारा कितना, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, साइन c माइनस एच, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन c कॉस h, ठीक, साइन c कॉस h माइनस कॉस c साइन h,
तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको करना चाहे ना तो यहाँ पर डायरेक्ट पहले ही सी की वैल्यू रख, एच की वैल्यू यहाँ जो टेंड कर रहा है एच को रख लीजिए, रख लेंगे तो छोटा क्वेश्चन बन जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये एच जीरो को टेंड कर रहा है, यहाँ जीरो रखेंगे, यहाँ भी जीरो रखेंगे, तो ये साइन सी और कॉस सी बना लेगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में ही आ जाएगा, लेकिन ऐसे रख के भी चेक करेंगे तो वही आएगा। लेकिन देखते हैं, ठीक है ना, साइन सी कॉस एच, कॉस सी साइन एच, है ना। चलिए वैसे ही रख लेते हैं, ज़्यादा वो लंबा जाएगा। एच जीरो को टेंड यहीं पे करा दीजिए, है ना। एच क्या करिए, यहीं पे जीरो को टेंड करा दीजिए, ज़्यादा ये हाई लेवल में पूछेगा नहीं 4 नंबर 5 नंबर में कि उतना बड़ा करने जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो डायरेक्ट रख लेते हैं, एच की जगह क्या रख लेते हैं, जीरो। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, जब एच को जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन सी, है ना, और यहाँ पे एच को जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस सी। बन गया कि नहीं बन गया, ये वाला कहाँ गया, एफ सी, और ये वाला फंक्शन बराबर आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ सी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट बाबू आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू c प्लस, है ना, c प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ c प्लस h, ठीक है ना बाबू। हर स्टेप वही चल रहा है, स्टेप वाइज चलेंगे, है ना, इधर उधर भागेंगे दौड़ेंगे नहीं, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, c प्लस एच, एक्स की जगह पे कितना रखना होगा, c प्लस एच रख लेते हैं। क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन एट c प्लस एच प्लस कॉस एट c प्लस एच, ठीक है। यहीं पे h की वैल्यू रख लेते हैं, h जो टेंड को कर रहा है जीरो को, यहीं टेंड करा लेते हैं, तो ये बचेगा फिर वही साइन c प्लस कॉस सी। आ जाएगा क्या बाबू, साइन सी प्लस कॉस सी, है ना। अब देखिए फिर वही बात, एफ सी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर हो गए, तो यहाँ लिखेंगे एफ इज इक्वल टू सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स। अतः फलन सतत फलन है, ठीक है ना। अब कहीं भी ये सतत है, शुरू से लेके अंत तक या कहीं भी सतत है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी एक बार बताया जाता है कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे निकलता है, तो उसके डोमेन और रेंज से निकलता है। तो वो साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो -π/2 से +π/2, है ना, और इसका रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है। तो इसका ग्राफ कैसे चलता है जानते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा है तो ये वाला ग्राफ ऐसे चलता है, -π/2 से +π/2 तक जाता है। ये वाला ग्राफ ऐसे जाता है ना, दिख रहा है, ऐसे जाता है। यहाँ होता है -π/2, यहाँ होता है +π/2, ये रेंज होता है -1, है ना, ये वाला रेंज होता है -1 और ये वाला रेंज होता है +1। तो दिख रहा है ये -π/2 से +π/2 तक। लेकिन हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो क्या पेन रुक रहा है, क्या नहीं ना रुक रहा है। तो ये -∞ से भी स्टार्ट करें तो क्या रुकेगा पेन, लगातार चलते जाएगा ना, एकदम फ्लो में चलता जाएगा, ऐसा लगेगा कि हाँ एकदम मस्त खेल रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही चलेगा साइन एक्स ग्राफ। और कॉस एक्स ग्राफ क्या होता है, तो कॉस एक्स भी तो बिल्कुल ऐसे ही चलता है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। कॉस एक्स क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसका ग्राफ कैसा हो जाता है, तो वो जो होता है वो भी ऐसे ही चलता है, लेकिन वो जीरो पर काटता है ना। जो वो यहाँ पे ऐसे जा रहा है वो ऐसे जीरो पर काटता है, दिख रहा है, जीरो पर काट देता है ग्राफ को। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होता है, 0 से पाई हो जाता है ना। और रेंज अभी भी इसका -1 से +1 तक रहता है, ठीक है, -1 से +1 तक। लेकिन ये भी तो ऐसे ही चल रहा है, कॉस एक्स भी क्या हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है ना, एकदम फ्लो में चल रहा है। जब वो दोनों को अगर कंबाइंड करें, दोनों को क्या करें, कंबाइंड करें, तो ये थोड़ा सा आगे से चलने लगता है ऐसा, और ये ग्राफ जो है बिल्कुल, सॉरी गड़बड़ हो गया, बट ऐड हो रहा है ना, साइन एक्स और कॉस एक्स ऐड हो रहा है ना, तो इसका मतलब ग्राफ भी ऐड होगा। ये जो जीरो पे कट कर रहा है, ये जीरो पे कट वाला ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ एकदम ऐसा चलेगा, है ना, दिख रहा है, एक ही में दोनों हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ग्राफ हो जाएगा। समझ में आया। तो ये देख रहा है कि दोनों ऐड होने पर भी लगातार फ्लो में चल रहे हैं, रुकने वाले नहीं है। तो ये ग्राफ थोड़ा सा खिचड़ी तो नहीं पक गया, ठीक है, दिख रहा है ना। तो चलिए ये समझ लीजिएगा, है ना, इसका ग्राफ होता है। और ये भी समझ में आ गया कैसे ये फलन संतत है, समझ में आया कि नहीं है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद देखेंगे अगला क्लास, है ना।